तो दोस्तों आपको याद होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी के पदों को लेकर जो आरक्षण में गड़बड़ी सामने आई थी, उसको मानते हुए सरकार ने दिसंबर के महीने में 6800 नए, यानी कि इसमें सिर्फ ओबीसी और एससी के स्टूडेंट थे, उसकी एक नई सूची जो है जारी करवाई थी। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि प्राइमरी में 17,000 पदों पर अलग से भर्ती आएगी। लेकिन ये जो सूची बाद में प्रकाशित हुई, इसमें 6800 लोगों के नाम थे। इस सूची को कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था और स्टे में ये कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के पदों को जो विज्ञापित किया गया सन 2018 में, उस पर अलग से 6800 पदों पर भर्ती नहीं की जा सकती। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो एकल बेंच के इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई थी और उसके बाद डबल बेंच ने भी एकल बेंच के जो फैसला आया था उसको बरकरार रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में फिर से एक नया मोड़ आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने लखनऊ बेंच की एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। एकल पीठ के समक्ष राज्य सरकार द्वारा जारी 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची को चुनौती दी गई थी। इस पर एकल पीठ ने बीती 27 जनवरी को आदेश दिया था कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69,000 रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। और इस आदेश को एक अभ्यर्थी ने डबल बेंच में विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने राहुल कुमार की अपील पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को उचित करार दिया है और राज्य सरकार ने बीती 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया था। इसको लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया था। सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने 2020 में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर 2018 के विज्ञापन के अनुसार 69,000 पदों पर की गई नियुक्ति को चुनौती दी थी। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर समान अधिकार का उल्लंघन होगा। मामले में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का तर्क था कि उन्होंने समान श्रेणी के लिए कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए वे अनारक्षित पदों के लिए विचार करने और चुने जाने के हकदार हैं। जिस पर राज्य सरकार ने आरक्षण नीति के कारण पर फिर से विचार किया और 6800 उम्मीदवारों के नाम वाली एक नई चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया। न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। वर्तमान मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई नियुक्ति रिक्तियों के विज्ञापन के बिना करने की मांग की जाती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 16 यानी कि समान अधिकार का उल्लंघन होगा। तो 69,000 के अंतर्गत ये जो नई लिस्ट जारी की गई 6800 के लिए, अब उसका भविष्य, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है। चलते हैं अगली खबर पे, बात करते हैं यूपी टीईटी के परिणाम के बारे में। यूपी टीईटी का परिणाम अभी तक जारी नहीं हो सका है और जो अंदर से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि अभी तक सरकार की ओर से इस पर जो शासन की ओर से आदेश आना था कि इसे जारी किया जाए, वो आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। हालांकि कल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो पदाधिकारी हैं, यानी कि पदों का जो आवंटन था वो कर दिया गया है। तो बहुत जल्दी अब इस पर भी डिसीजन आ जाएगा। और देखो, खबर ये निकल के आ रही है कि शपथ ले चुके मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने के बाद परिणाम जारी किया जा सकेगा। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परिणाम घोषित करने के संबंध में अभी शासन से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। शासन से अनुमति मिलते ही परिणाम घोषित होगा। अच्छा, ये बताओ कि इस समय जो नए शिक्षा मंत्री हैं कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो बने हैं श्री संदीप सिंह। तो ये तस्वीर याद रखना, ये हैं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, ठीक है। और जैसे ही आदेश आता है यूपी टीईटी का रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। तो यूपी टीईटी का रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, बस सरकार के आदेश का इंतज़ार है। और अब क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री भी बनाए जा चुके हैं, नए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, तो जैसे ही इनका आदेश आएगा यूपी टीईटी का रिजल्ट आपके सामने रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छी खबर है, 100 दिनों में 20,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो खबर है कि योगी सरकार युवाओं को रोजगार के रूप में बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार ने
100 दिनों में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार के अवसर देने का निर्णय लिया है। उन्होंने अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का भी लक्ष्य तय किया है। उनका संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार के संकल्प को तेजी से पूरा करना है। योगी सरकार की रोजगार देने की नीतियों से उत्तर प्रदेश नित्य नए आयाम लिखने के साथ रोजगार सेंटर के रूप में भी विकसित हो रहा है। स्टार्टअप और औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार दिए गए। एमएसएमई और ओडीओपी योजनाओं ने युवाओं की प्रतिभा और कौशल को रोजगार में बदलने का काम किया। कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद उनको रोजगार भी दिए गए। अब दूसरी पारी में सरकार ने बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। तो भर्तियों में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने का निर्देश दिया गया है। और देखो, ऑल ओवर जो है, अब अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भर्तियां हैं वो शुरू हों। 100 दिनों में 20,000 सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये बात काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये धरातल पर भी हो तो ये और भी अच्छी बात रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो देखो, यहाँ पर एक बार फिर से बंगाल विधानसभा में जमकर चले लात घूंसे, इस पर लौटेंगे वापस, लेकिन उसके पहले एक जरूरी खबर पर नज़र डाल देते हैं। एसीएफ और आरएफओ मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस एसीएफ आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा सेम होती है, एक ही दिन होती है, और इसकी जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो यूपी पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अब बारी है एसीएफ आरएफओ के मुख्य परीक्षा की। 3 से 20 अप्रैल तक ये मुख्य परीक्षा होगी और परिणाम लगभग साथ ही आते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो एसीएफ और आरएफओ का प्रवेश पत्र है जारी हो चुका है। जो मुख्य परीक्षा है 3 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगी। और यहाँ पर देखेंगे तो अमूमन पीसीएस के पदों पर भर्ती समय से पूरी हो जाती है, लेकिन एसीएफ आरएफओ का परिणाम आने में देर होती है। लेकिन इस बार आयोग ने एसीएफ आरएफओ की परीक्षा भी समय से पूरी कराने की तैयारी कर ली है। तो एसीएफ आरएफओ के 16 पदों के भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में 156 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। तो ये है एसीएफ आरएफओ का जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अब चलते चलते एक नज़र डालते हैं इस खबर पर। बंगाल विधानसभा में जमकर चले लात घूंसे, वीरभूमि हिंसा पर घमासान, भाजपा के 5 विधायक निलंबित। तो वीरभूमि हिंसा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बंगाल विधानसभा में सोमवार को पक्ष विपक्ष में जमकर लात घूंसे चले। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायक बदहाल कानून व्यवस्था और वीरभूमि हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि सीएम सार्वजनिक बयान दे चुके हैं लेकिन सदन में नहीं बोल रहे हैं। तो स्पीकर विमान बंदोपाध्याय ने विपक्ष की मांग खारिज कर दी। तो भाजपा विधायक आसन के सामने पहुंच गए, फिर धक्का मुक्की, और वही कुछ ऐसी सीन सामने आई जैसा कि कई बार ये ऐसे दृश्य हैं जो कि देश को शर्मसार करते हैं। देश के माननीय जब आपस में इस प्रकार से धक्का मुक्की और लात घूंसा चलाते हैं, तो ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। तो बंगाल विधानसभा में इसकी फिर से पुनरावृत्ति कल देखने को मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।